सबसे पहले मैं धर्मशाला के समस्त साथी नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मिशन में न सिर्फ पार्टिसिपेट किया परंतु पूरा दिल से इसको सपोर्ट भी किया और यहाँ तक दूसरे नागरिकों तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाया। इसमें हम नागरिकों की दृढ़ निश्चय भी देख सकते हैं कि वो अपना स्मार्ट सिटी मिशन को इम्प्लीमेंट करने की प्रबल इच्छा शक्ति रखते हैं। यहाँ पे मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि विकसित देशों की विकास की हिस्ट्री को देखें तो वहाँ पे विकास की कामयाबी सशक्त और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही आई और जो पिछड़े देश हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि हम लोग, वहाँ पे विकास की जर्नी का पिछड़ने का कारण विकास योजनाओं का कुछ लोगों द्वारा हाईजैक करना रहता है। इसमें कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड लोग तो अपने स्वार्थ के लिए विकास की योजनाओं को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं या उस विकास की धन को अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी अहंकार के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम विकास में पिछड़ जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि धर्मशाला के लोग इस चीज को समझ रहे हैं और उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। आज का ये स्पेशल वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसमें धर्मशाला के समस्त लोग इस वीडियो सीरीज की नेचर को जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी संशय में है कि वीडियो सीरीज का नेचर क्या है और इसका मकसद क्या है। इसके लिए मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि विकास की जर्नी में 3 स्टेजेस होती हैं। पहले जनता की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। जब हम प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं तो एक्सपर्ट लोग या फिर अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करके प्लानिंग की जाती है, बजट का प्रावधान किया जाता है और उसके बाद ये स्कीम इम्प्लीमेंट एजेंसीज के पास इम्प्लीमेंट करने के लिए आ जाती है, जैसे हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। तीसरी स्टेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पिछड़े देशों में या डेवलपिंग कंट्रीज में उसको नहीं करते हैं, वो डेवलपमेंट रिसर्च है। डेवलपमेंट के लिए पैसा सैंक्शन हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ ये देखना बहुत जरूरी है और इस प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंट रिसर्च। हमारा ये वीडियो सीरीज इसी डेवलपमेंट रिसर्च का एक पार्ट है। मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूंगा कि डेवलपमेंट रिसर्च के मेथड कई किस्म के हो सकते हैं। जैसे डेवलपमेंट रिसर्च की जाती है, उसके बाद रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं या आर्टिकल लिखे जाते हैं, लेकिन ये रिसर्च पेपर और आर्टिकल बहुत कम लोगों के पास पहुंच पाते हैं या यूं कहें कि एक ये एकेडमिक्स एक्सरसाइज रहती है। दूसरा केस स्टडी का मेथड है जिसमें हम एक प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, छोटे प्रोजेक्ट को, और उसके ऊपर स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि उसने अपना कितना ऑब्जेक्टिव अचीव किया, फेलियर अगर हुआ तो क्यों हुआ, कामयाबी हुई तो क्यों हुई और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। ये भी हम करेंगे, लेकिन ये हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अलग अलग कंपोनेंट के लिए करेंगे क्योंकि ये केस स्टडीज छोटे प्रोजेक्ट के लिए की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर पूना स्मार्ट सिटी में जो पहली स्मार्ट स्ट्रीट बनी थी उसकी केस स्टडी इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। तीसरा वीडियो सीरीज है। प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शनड है, पैसा हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमारी आंखों के सामने गाइडलाइन के खिलाफ काम किया जा रहा है। हमारी आंखों के सामने प्रोजेक्ट के पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है, क्वालिटी कामों की बहुत पुअर है और जब प्रोजेक्ट के बारे में हमारे पास सफिशिएंट जानकारी उपलब्ध हो उस समय हम वीडियो सीरीज को भी एक रिसर्च के रूप में लेते हैं ताकि हम धर्मशाला के हर नागरिक तक पहुंच सकें और हर नागरिक को इसकी जानकारी दे सकें। और आज हमारी जरूरत है कि जो दुरुपयोग हो रहा है, हमारे पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं,
या हमारा पुअर क्वालिटी का काम हो रहा है उसको रोका जाए, और ये काम धर्मशाला के सभी नागरिकों का है, ये सिर्फ किसी एक नागरिक का नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो लोगों ने प्रश्न इस वीडियोस के माध्यम से कमेंट में दिए या टेलीफोन के माध्यम से पूछे या व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने डिस्कशन किया, वो पहला प्रश्न था कि क्या वो लोग जो पैसे को बर्बाद करने के लिए जिम्मेवार हैं, क्या उनको इसकी भरपाई करने के लिए फोर्स किया जाना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ समझने की जरूरत है। हमारे अधिकारी या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इन लोगों को जनता की सेवा के लिए, हमारे कामों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, हमारे बिहाफ के ऊपर काम करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। अब उनके पास ये चॉइस नहीं है कि उनके पास जानकारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि गाइडलाइन, कानून और उनके जितना एडवाइजरीज हैं उनको स्टडी करें और उसकी जानकारी हासिल करें। ये उनके लिए जरूरी है, ये उनकी चॉइस नहीं है। अब जो अधिकारी, कर्मचारी और जो भी लोग धर्मशाला में स्मार्ट सिटी मिशन, जिसके ऊपर हम इस रिसर्च के माध्यम से पैनी नजर रख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो दिल खोल के इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें। गाइडलाइंस, एडवाइजरीज, प्रपोजल सब उनके पास है, पैसा उनके पास है। उनको फियर, फेवर के बिना काम करना जरूरी है। अब जब अधिकारी काम करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज काम करेंगी तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि गलतियां दो किस्म की हैं। पहली बोनाफाइड मिस्टेक, मतलब जो जानबूझकर गलती नहीं की गई लेकिन अच्छे फेथ में काम करते करते गलती हो गई, इस केस को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी गलती मैलाफाइड है, जो दुर्भावना से की गई है, जो जानबूझ के की गई है, किसी को फायदा करने के लिए की गई है। इस किस्म की गलती को माफ किया जाना संभव नहीं है, और धर्मशाला के नागरिक जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया है या सभी लोग जो ये सोच रहे हैं, उसमें हमारे इस एनालिसिस के मुताबिक जवाब उसका यस में है। हाँ, उस आदमी के साथ जो दुर्भावना से इस प्रोजेक्ट को फेल कर रहे हैं, उनसे इस प्रोजेक्ट के बर्बाद किए हुए पैसे की भरपाई की जानी चाहिए। अब इसको अगर हम देखें, दुर्भावना से काम किया गया या दुर्भावना के बिना काम किया गया, उसके लिए हम देखें कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन उपलब्ध है, बहुत क्लियर है, लेकिन जानबूझकर गाइडलाइन के खिलाफ काम किया जा रहा है। धर्मशाला के लोगों की बनाई हुई स्मार्ट सिटी प्रपोजल वहां पे उपलब्ध है, लेकिन उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। यहां तक कि धर्मशाला के लोगों द्वारा दी गई प्रपोजल को बदलने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड से भारत सरकार को लिखा गया, लेकिन भारत सरकार ने उसमें मना कर दिया कि आप धर्मशाला की प्रपोजल को जो लोगों ने दी है उसको आप बदलाव नहीं कर सकते। इसके साथ और भी स्टेट्स में ऐसा हो रहा था, तो एडवाइजरी 13 भारत सरकार ने जारी की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में, जिसमें इसके ऊपर कंप्लीट मनाही है कि हम धर्मशाला के लोगों द्वारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल में दिए गए प्रोजेक्टों को चेंज नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी और धर्मशाला के नागरिक वो हर रोज इस किस्म की गलतियों को उजागर कर रहे हैं, इसके बारे में वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही अहंकार में इन चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। यहां पे नागरिकों को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस इग्नोर करने का कारण क्या है। इसका कारण ये है कि डेवलपमेंट प्रोसेस में ये एक नॉर्म बन चुका है कि आप कुछ भी कर लें, कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस किस्म में जहां पे नागरिक ऐसा सोच रहे हैं कि भरपाई उनसे की जानी चाहिए, तो उनको समझ आना चाहिए, आज भी उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब भी इसका मूल्यांकन किया जाएगा वो लोग उसमें जिम्मेवार ठहराए जाएंगे। इन चीजों को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि क्या भरपाई की जानी चाहिए या भरपाई नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ बहुत से नागरिकों ने ये प्रश्न पूछा कि
जब उनकी आंखों के सामने प्रोजेक्ट फेल हो रहा हो, पैसा बर्बाद हो रहा हो और घटिया क्वालिटी का काम किया जा रहा हो, तो क्या करें? यहाँ पे मैं धर्मशाला के सभी साथियों के ध्यान में यह लाना चाहूँगा, और हम सब लोग इसको जानते भी हैं कि जितने भी धर्मशाला के नागरिक हैं उनके दो घर हैं। पहला घर वो 4 दीवारी है जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसका हम ड्राइंग रूम यूज करते हैं, उसका किचन यूज करते हैं, हम अपना आंगन को यूज करते हैं, और जब हम मकान बनाते हैं तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे हम या तो अपना पैसा लगाते हैं या फिर बैंक से लोन लेके उसके पैसे को लगाते हैं। इसी तरह से हमारा हर नागरिक का दूसरा घर धर्मशाला टाउन है या सिटी है, जिसकी हम सड़क को इस्तेमाल करते हैं, जिसके हम बस स्टैंड को इस्तेमाल करते हैं, जिसके मार्केट को इस्तेमाल करते हैं, जिसके फुटपाथ को इस्तेमाल करते हैं, जिसके प्लेग्राउंड को इस्तेमाल करते हैं, जिसके पार्क को इस्तेमाल करते हैं। इन के लिए फंड जो है वो हमारा भारत सरकार या हिमाचल सरकार से आता है। अब ये देखना जरूरी है और ये समझना जरूरी है, चाहे ये फंड किसी भी सोर्स से आ रहा हो, लेकिन ये हमारा अपना फंड है जो मेरे और आपके पैसों से दिया जा रहा है। जब हम अपना मकान बनाते हैं तो उसका नक्शा बनाती बार हम एक आर्किटेक्ट को एंगेज करते हैं और पूरा परिवार उसमें ध्यान लगा के काम करता है। वैसे ही धर्मशाला के नागरिकों ने अर्बन डेवलपमेंट के एक्सपर्ट के साथ मिलकर अपना स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाया। जब डिजाइन हमारे घर का तैयार हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, ठेकेदार के पास जाता है, मिस्त्री और मजदूरों के पास जाता है। इसी तरह से हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल इंप्लीमेंट होने के लिए धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास गई। यहाँ पे पैसा हमारा था या हमारे लोन का पैसा था, वहां पे हमारा पैसा है लेकिन हमारे टैक्स के दिया हुआ पैसा है। अब अगर हमारा मकान बनाने में हमारा कॉन्ट्रैक्टर कोई कोताही करता है या कोई आदमी हमारे मकान से छेड़छाड़ करता है या हमारे मकान को डैमेज करता है या हमारे सामान की चोरी करता है या उसको लेके जाता है, तो मैं आप सभी का ध्यान इसमें डालना चाहूंगा कि तब हम क्या करते हैं। यही काम धर्मशाला स्मार्ट सिटी की इंप्लीमेंटेशन में हो रहा है। हमारी प्रपोजल को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन उसको अलग प्रोजेक्टों को किया जा रहा है। अब ये मैं नागरिकों के ऊपर छोड़ता हूं कि इस सर्कमस्टांसेस में हमें क्या करना चाहिए। जो हमने मकान के केस में किया, क्या वही हमें यहाँ पे धर्मशाला स्मार्ट सिटी की इंप्लीमेंटेशन में भी नहीं करना चाहिए?